अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप लोगों का फ्रेंड दोस्तार अली और आप लोग देख रहे हैं dr.fitness चैनल। सो आज के हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपना वेट गेन करने के लिए कौन सा गेनर ले सकते हैं, उसके लेने का तरीका आप लोगों का कैसा होना चाहिए, किस चीज़ या किस टाइम पे आप लोग उसे ले सकते हैं और उसके साथ आप लोगों की क्या क्या डाइट होगी। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। हमारे साथ बनी रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो में आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें होने वाली हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करना चाहेंगे जिनका वेट 45 केजी से 60 केजी के दरमियान है, तो वो किसी भी किस्म का वेट गेनर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, कॉमन से सभी लोग यही गलती करते हैं कि हम जाके प्रोटीन सप्लीमेंट या शॉप पे हम जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि भाई हमें कोई सा भी अच्छा सा वेट गेनर दे दें। तो ऐसा नहीं है, मतलब एक ऐसी चीज़ होगी जो एडवांस लेवल बॉडी बिल्डर या बंदे के लिए होगी। अगर वो आपको दे देगा बेशक वो अच्छा होगा, लेकिन आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके गोल के लिए वो शायद अच्छा ना हो। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये सारी चीज़ें देख परख के लेनी चाहिए। आप कोई सा भी वेट गेनर ले सकते हैं, उसमें ये होगी मतलब वेट गेनर का कंपनी बदल सकती है, उसका नाम बदल सकता है, लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सेम ही रहेंगे। मतलब उसमें हाई कैलोरीज होगी, उसका मतलब जो उसमें हाई कैलोरीज होगी, उसमें ज़्यादा कार्ब्स होगा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आपकी वेट गेन में मदद देगी आपकी। तो ये बातें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। मैं आप लोगों को कुछ वेट गेनर के नाम बताना चाहता हूँ। अगर आप कोई वेट गेनर लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इसमें से आप ले भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा आता है मास्टेक, इसके बाद रशियन बियर, इसके बाद एनाबॉलिक मास भी आता है, इसके बाद मसल डोज आगे गैन भी आता है, सेंथासिस भी आता है, ट्रू मास भी आता है इसमें, और सीरीज मास भी आता है। ये कुछ नाम थे जो मैंने लिखे हैं या मेरे पास मौजूद थे, मैंने आप लोगों को बता दिए। इससे हट के भी जो होते हैं, मतलब कंपनी के, जैसे कि मैंने बताया कि यार कंपनी अलग हो सकती है, उसके नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो एग्रीन उसके जो काम है, ये सारी चीज़ें उसमें आप लोग खुद भी देख के इस चीज़ को परख सकते हैं कि उसमें हाई कैलोरीज होगी, उसमें BCAA भी होगा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके वेट गेन में आप लोगों का काफ़ी मदद देगी। इसकी यूज़ करने की, इसे लेने की बात करें कि आप लोगों ने किस टाइम पे इसे किस तरीके से लेना है। काफ़ी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह सवेरे मतलब जैसे ही उठते हैं तो मॉर्निंग में इस चीज़ को लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जब मॉर्निंग में इसे लेते हैं तो इससे आपका जो ब्रेकफास्ट है ना वो मिस हो जाता है, और ब्रेकफास्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोगों ने इस तरह से करना है कि अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोगों ने इसे मतलब पानी में नहीं, आप लोगों ने इसे दूध में लेना है। दूध में डाल के उसमें 1-2 केले डाल के, थोड़े से ओट्स डाल के, और ज़रा सा अपना हनी अगर आपके पास मौजूद है, जैसे हम शहद भी कहते हैं, वो डाल के आप लोगों ने इसे शेक करके पीना है। और तकरीबन आपके खाने के दौरान जो आपका टाइम बचता है तकरीबन 2-3 घंटे, उसमें ये आपका डाइजेस्ट भी हो जाएगा और इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। और ये आप पे काफ़ी ज़्यादा जो उस तरह से काम करेगा जिस तरह से आप उसे एक्सपेक्ट करते हैं या काम लेना चाहते हैं, या उसका जो काम है वो 100% आप पे वही वर्क करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका वेट 65 केजी से 75 केजी के दरमियान है, तो वो कोई सा भी प्रोटीन ले सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रोटीन की 3 किस्में होती हैं, 3 फॉर्म होती हैं। सबसे पहला आइसोलेट, उसके बाद कॉन्सेंट्रेट, और तीसरा हाइड्रोलाइज। तो आप लोगों ने इसमें से ना ही आइसोलेट लेना है और ना ही हाइड्रोलाइज लेना है, क्योंकि आइसोलेट काफ़ी ऊपर वाली चीज़ है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताने वाला हूँ। और जो हाइड्रोलाइज हैं वो बच्चों के जो सिरिलैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं उसमें इस्तेमाल होती है, तो वो भी आप लोगों ने नहीं लेना। ये जो बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होती है ये एक आइसोलेट होती है और दूसरा कॉन्सेंट्रेट होती है। ये 2 प्रोटीन खास करके जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री है इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट लेना है। इसमें क्या होगा कि इसमें तकरीबन आप लोगों को 50% या 75% प्रोटीन मिलेगा, और इसके अलावा जो शुगर, कार्ब्स, BCAA वगैरह ऐसी सारी चीज़ है इसमें थोड़ी बहुत, या फैट वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐड करके आपको ये 100% देखने को मिलती हैं इस चीज़ में। तो इसके लेने का तरीका ये है कि आप लोगों ने इसे मॉर्निंग में पानी के साथ लेना है। दूध के साथ आप लोगों ने इसे नहीं लेना। पानी के साथ आप लोगों ने इसमें पानी डाल के सिंपली आप लोगों ने ऐसे शेक करके पीना है। और रात को ये आप वर्कआउट के बाद डायरेक्टली ऐसे ले सकते हैं, गेनर को नहीं लेना। गेनर का लेने का तरीका रात को ये है कि आप लोगों ने वही सेम चीज़ें इसमें, ये हनी वगैरह, ये केले, ये सारे ओट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें डाल के आप लोगों ने सोने से पहले लेना है। और ये जो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन है ये आप लोगों ने पानी में रात को
वर्कआउट के बाद डायरेक्टली लेना है। जैसे कि आप शाम को वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद आप लोगों ने इसे डायरेक्ट लेना है। और सोने से पहले जैसे कि आप वर्कआउट के बाद 2-3 घंटे तो वैसे ही आप जगते रहते हैं, तो ये तब तक सोने से पहले आपका ये डाइजेस्ट हो जाएगा। हमारे पास थर्ड वन आता है आइसोलेट। वो लोग जो मसल गेन करना चाहते हैं, अपने बॉडी को श्रेड बनाना चाहते हैं या उसकी बॉडी पे जो फैट है उसे हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अहम जो है वो है आइसोलेट। मैं आप लोगों को बताते चलूँ, आइसोलेट बहुत ही ऊपर वाली चीज़ है, बहुत ही जेन्युइन होती है और ये कॉन्सेंट्रेट से तकरीबन 2-3 या 4-5 हज़ार रुपये ये आप लोगों को महंगा भी पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, क्योंकि ये इसका काम यही होता है कि आपकी बॉडी में ये बिल्कुल फैट नहीं आने देता। इसमें तकरीबन 95% जो होता है वो प्रोटीन आता है और इसके अलावा इसमें ये थोड़ा सा कार्ब भी आता है, सो 2-3% इसमें फ़ैट भी आता है। और जब आप पानी बंद कर देते हैं, जो फैट का इसमें हिस्सा होता है वो भी इस पानी ना लेने से घट जाता है। हम फूड की बात करते हैं, वो लोग जिनका वेट 45 केजी से 60 केजी हैं, तो उन लोगों के लिए किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं है। वो कोई सा भी कुछ भी खा सकते हैं, किसी भी चीज़ की उस पर रुकावट नहीं है, वो कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान है, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा नमकीन चीज़ें जो एक सिंपल बंदे के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह होती हैं, वो भी यूज़ नहीं करता। तो आप लोगों ने कुछ ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। और उसके अलावा आप कुछ भी खा सकते हैं, बिरयानी वगैरह सब कुछ जो भी आपके घर में आपको मिलता है आप लोग उसे ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यार, कहते हैं कि यार हम तो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, सोई का खाना फुल दबा के खाते हैं, रात को भी खाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो दिन में तकरीबन 1, 2 या 3 दफ़ा ही खाना खाते हैं। आप लोग ऐसा करें कि अपने इस खाने के टाइम को डिवाइड करें, मतलब अपने खाने को डिवाइड करें। आप पूरे दिन में 4-5 मरतबा खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा सा खाएं, लेकिन 4-5 मरतबा खाएं। मतलब अगर आप सुबह कुछ खाते हैं तो ब्रेकफास्ट में आप कुछ खाएं, उसके बाद भी अगर आप कुछ भी खाने को मिले ना, ऐसा कुछ भी हो जो बस मूंगफली भी हो सकते हैं, चने भी हो सकते हैं, ऐसा हो बस आपके पेट को चलना चाहिए, आपकी बॉडी को इस चीज़ को मतलब चलना रोकना नहीं चाहिए। आप लोगों ने कुछ भी लेना है तो थोड़ा थोड़ा करके आपको सुबह से शाम तक कुछ भी खाना है। ये तकरीबन 4-5 टाइम आपके इस तरह से बनते हैं, तो आप लोगों ने इस चीज़ को रोकना नहीं है, तभी आपका वेट गेन होगा। हमारे पास वो लोग आते हैं जिनका वेट जो 60 से 75 केजी है और जो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों पे भी ऐसी कोई खास पाबंदी नहीं है। वो भी ज़्यादा मीठा खाने से परहेज़ करें। वो ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा फ्रूट इस्तेमाल करनी चाहिए, मतलब केला, बनाना, ये एप्पल वगैरह सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिक मतलब कुदरती चीज़ें हैं, उसमें जो शुगर आता है वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गई या चाय में हनी डाल के आप लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है आइसोलेट। वो लोग जो आइसोलेट इस्तेमाल करते हैं, तो उनका गोल यही होता है कि वो अपनी बॉडी से फैट को निकालना चाहते हैं, अपनी बॉडी को परफेक्टली श्रेड बनाना चाहते हैं। उनके लिए काफ़ी सारी मतलब इन चीज़ों को रूटीन के साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी में वाटर एक्सटेंशन नहीं बनानी पड़ती, अपनी बॉडी से फैट हटाना पड़ता है। तो उन लोगों को मतलब ऐसी मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नमकीन नहीं खाना चाहिए, और फैटी चीज़ें, ज़्यादा कार्ब वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। उन लोगों ने उनका जो फूड का जो रूटीन है वो ये होना चाहिए कि आप लोगों ने ज़्यादातर जो बॉयल्ड चिकन हो गए, बॉयल्ड चिकन लेग पीस हो गए, बॉयल्ड चने हो गए और चावल हो गए, और इस तरह से काफ़ी, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कैफ़े में भी जाते हैं, वहाँ पर अगर कोई आप चिकन लेग पीस या कोई भी चीज़ ऐसे लेते हैं, तो आप 2 टिश्यू पेपर लेकर एक इस हाथ में, एक नीचे, एक उसके ऊपर रख के उसे प्रेस करके उसमें से जो 65 या 70% उनमें जो घी होगा वो टिश्यू आपका उससे जज़ब कर लेगा और आपका वो लीन मसल के लिए वो चीज़ रेडी हो जाएगी। तो आप बाहर खाने का इस तरह से भी जुगाड़ बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस स्टार्टअप से लास्ट तक इस पूरी वीडियो से आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना रखिए ख्याल। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर कभी किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।